वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, यानी मीनार के शीर्ष को देख रहा है, तो ये वाली जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, या द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और बिल्कुल क्षैतिज में एक लाइन जो होती है इसे कहते हैं क्षैतिज स्तर या हॉरिजेंटल। ठीक है, क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। ठीक है, क्या होगा? उन्नयन कोण। इसी के अपोजिट जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को देखता है तब ये जो सीधी लाइन है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, यानी क्षैतिज स्तर। ठीक है, और जब ये नीचे की ओर एंगल बन रहा है इसे कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण या द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये जो लाइन है ये है दृष्टि रेखा, यानी हम कहेंगे द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब एक्सरसाइज इसमें एक ही है 9.1 जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी टाइट है। ठीक है, वो और यानी उसमें कोई ढील नहीं है। ठीक है, अब और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी वो डोरी जो है इस खंबे से ऐसे बांध दी गई है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी की ऊंचाई। ठीक है, हमें ए सी दे रखा है और उन्नयन कोण भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? यहाँ पर लिख देना है, देखिए थोड़ा हम ऊपर इसे जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम ये कोई पोल है और ये कोई इसका रस्सी है जो बंधी हुई है और ये क्या है? इसका हॉरिजेंटल यानी आधार है। ठीक है, तो ए बी और सी मान लिया। इसे बी क्या है? 90 डिग्री और ये कोई एंगल है, मान लिया थीटा है। हमें अगर परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूस पूछा है, यानी लंब दे रखा है और कर्ण पूछा गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में रिलेशन किस किस से आती है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। और कोसेक में भी ये रिलेशन आती है, कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यानी इन दोनों में से कोई चीज़ हमें एक कोई दे रखा है और दूसरा हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाकर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कस का कलाकार है, वो ऐसे पोल से बंधी हुई किसी रस्सी या डोरी पर चढ़ रहा है और इस डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर है। और ये जो भूमि तल पर इसका जो एंगल है वो कितना है? 30 है। ठीक है, हमें इस पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ कर्ण दे रखा है और लंब हमें निकालना है, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन थीटा, या हम कोसेक लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? माना जो ए बी है वो क्या है? एक पोल है, एक पोल है या खंबा है। ठीक है, खंबा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? ए सी डोरी है, डोरी है जो कितनी मीटर लंबी है? 20 मीटर लंबी है। ठीक है, अब कोण सी कितना दे रखा है? 30 है। ठीक है, अब हमें निकालना है लंब, यानी हमें ए बी जो है
निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से कि ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति के अनुपात लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा सकते हैं हम, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब इसमें कितना है, लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। साइन थीटा का मान कितना है, इसमें थीटा ये है। ठीक है, और थीटा के सामने वाला ही लंब है। ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा जो है ये है और इसके सामने वाला लंब ए बी हो गया। ठीक है, अब हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करना है तो ए बी की जगह ए बी रहेगा और ए सी का मान हमें दे रखा है, कितना है, 20। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए, हमें त्रिकोणमिति सारणी भी याद होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था त्रिकोणमिति सारणी अगर याद नहीं होगी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन 30 का मान हमें पता होना चाहिए। अब साइन 30 का मान कितना है, 1/2। ए बी का मान हमें निकालना है और बी सी का मान हमें दे रखा था 20। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्यूशन सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2ab बराबर कितना है, 20, और ए बी हमें ज्ञात करना है। तो 20 ये इधर गुणा में है तो इधर बट्टे में आ जाएगा, तो 2 से हम 20 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो ए बी की जो हमें वैल्यू मिली वो कितनी है, 10 मीटर। ए बी हमने क्या माना था, दूरी की पोल की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी जो पेड़ है वो मुड़ा है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ। ठीक है, मुड़कर जमीन से किसी बिंदु से टिक गया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक पूरा पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ इस बिंदु से टूटकर नीचे किसी भूमि पर किसी बिंदु डी या किसी बिंदु से टकरा जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये किसी ए बिंदु पर टकराया है। ठीक है, ये बी डी कोई पेड़ था। ठीक है, बी डी कोई पेड़ था जो सी से टूटकर भूमि पर किसी बिंदु ए से टकरा गया। ठीक है, अब यहाँ से टिका है तो यहाँ पर एंगल कितने का बना देता है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, और आधार इसके पाद बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, कहा गया ना कि ये मुड़ा हुआ भाग जमीन पर पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूरी पर टिक जाता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें बी सी और ए सी ज्ञात करना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे, माना क्वेश्चन नंबर क्या है, 2, माना बी डी एक पेड़ है, बी डी एक पेड़ है। ठीक है, और ए बी हमें कितना दे रखा है, 8 मीटर। ठीक है, एंगल ए जो है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बी डी। बी डी बराबर हम लिख क्या सकते हैं, बी डी बराबर बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी ए या ए सी। ठीक है, ये क्या है, अज्ञात है। ठीक है, इसे ही हम पेड़ की ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बी सी निकालने के लिए हमें किस में चलना होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कितना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब ध्यान से देखिए, हमें थीटा के सामने लंब है तो लंब निकालना है और आधार दे रखा है।
तो जब लंब निकालना है और आधार दे रखा है तो टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, टेन थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा का मान कितना है 30, सामने वाला लंब होता है, इसका मतलब BC लंब है और आधार क्या है AB, ठीक है। आधार क्या है AB। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ टेन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3। BC का मान हमें निकालना है और AB का मान कितना है 8। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 की BC में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC और 8 की 1 में करेंगे तो 8, यानी BC बराबर आ जाएगा 8/√3, ठीक है। 8/√3 यानी BC की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, देखिए हमें अब निकालनी है AC की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ण हमें निकालना है और आधार हमें दे रखा है, तो cos थीटा लगा सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ हमें जब कर्ण निकालना है और आधार दे रखा है तो cos थीटा भी लगा सकते हैं और sec थीटा भी लगा सकते हैं। तो हम करते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 और आधार देखिए, आधार क्या है AB और कर्ण देखिए क्या है, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण होता है AC, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, AB की वैल्यू है 8 और AC हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलने वाला है, √3 AC, √3 AC इक्वल 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो AC बराबर आ जाएगा 16/√3। अब AC की वैल्यू भी हमें मिल गई और BC की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए BC की वैल्यू है 8/√3 मीटर, ठीक है। और हमें AC की वैल्यू कितनी मिली है 16/√3 मीटर। अब हमें निकालना है पूरे पेड़ की ऊंचाई, BD ज्ञात करना था। तो BD हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो अभी भाग पेड़ का खड़ा है और जो इधर झुक गया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। तो BC + CA जो दोनों हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर BC + CA या AC, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू थी 8/√3 यानी 8/√3 और इसके कितना था 16/√3, ठीक है। दोनों में √3 है तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे, √3, 8 + 16, ठीक है। जब हर समान होते हैं तो ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 और 16 कितना होता है 24 और बटे √3 BD बराबर, ठीक है। अब हर का परमेकरण कर देते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 24 है उसे लिख सकते हैं 8 × 3, ठीक है। और बटे कितना है √3। अब 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3, क्योंकि √3 की √3 में गुणा करेंगे तो √3 आ जाता है, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए 8√3, यानी पेड़ की ऊंचाई आ गई BD बराबर 8√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, ठीक है, मीटर है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी स्लाइड लगाना चाहती है,
5 वर्ष के, यानी 2 प्रकार की उसने स्लाइड लगानी है, ठीक है। 5 वर्ष की उम्र के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लिखेंगे 5 वर्ष से कम आयु के लिए। तो हम एक क्या बना लेते हैं, फिसलन पट्टी। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और इस टाइप की फिसलन पट्टी है जिस पर फिसल कर नीचे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो ये 5 वर्ष से कम के लिए कितनी ऊंचाई रखी जाती है, 1.5 मीटर, ठीक है। और ये कितने कोण पर झुकी है, 30 अंश के कोण पर। ये हम पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ लिखेंगे माना फिसलन पट्टी कौन सी है, एसी है, और कोण ए जो है वो कितना है, 30 है, और बीसी हमें कितना गिवन है यहाँ पर 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम ये कितना होगा, एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ से, फिसलन पट्टी यानी 90 के सामने वाला जो है कर्ण, इसे ज्ञात करना है, ठीक है। और लंब दे रखा है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर और अपॉन, या हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 30, और इसमें लंब क्या है BC, और कर्ण क्या है AC, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी 1/2, यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। BC का मान देखो कितना दे रखा है 1.5, यानी 1.5, ठीक है। और AC का मान हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, AC की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा AC, और 15 दूनी कितना होता है 30, पॉइंट कितने अंक बाद है 1 अंक बाद, ठीक है। तो यानी AC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे नीचे, अतः 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम किसमें, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए उसने ऊंचाई कितनी रखी है 3 मीटर, 1.5 मीटर की जगह कितना कर दिया है 3 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र या आयु के बच्चों के लिए क्या है, हम यहाँ पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये फिसलन पट्टी है और ये इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है अब 3 मीटर, ठीक है। अब एंगल कितने पर झुका है, अधिक ढाल है, तो यहाँ कितना है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अभी भी हमें क्या निकालनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, मतलब कर्ण निकालना है, और लंब दे रखा है, ठीक है। तो दोबारा से हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए कितना है
60 डिग्री, और अब BC कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए हमने लंब निकालना है और कर्ण निकालना है और लंब दे रखा है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे फिर से tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्या लगेगा साइन थीटा, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन, अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और लंब जो है वो क्या है BC, और कर्ण 90 के सामने वाला AC। ठीक है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, यानी √3/2, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और AC हमें फाइंड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो √3AC इक्वल कितना हो जाएगा, √3AC इक्वल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 6/√3। अब 6/√3 हर का क्या कर देंगे हम परिमेयकरण। ठीक है, क्या लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, नहीं तो हम इसे 2 गुणा √3 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया है कि हम हर का परिमेयकरण कर दें। 6/√3, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आएगा 6√3/√3, √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी 3 या 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, यानी AC की जो वैल्यू आई वो हमारी आई है 2√3, क्योंकि 2 ये है और √3 ये है मीटर। ठीक है, अब यहाँ आंसर लिख देंगे हम, हमारा AC जो है फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई 2√3, तो यहाँ लिख देंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या होगी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 2√3 मीटर होगी, 2√3 मीटर होगी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि कोई मीनार है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक मीनार है और इसके पाद बिंदु यानी आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, हमारे पास बिंदु है जहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है इस मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये B है और इसका शिखर जो है वो C है। ठीक है, हमें BC फाइंड करना है और हमें AB दे रखा है। तो सबसे पहले माना BC एक मीनार है, एक मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कोण A जो है वो कितना है 30 और AB हमें गिवन है 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ ये एंगल कौन सा एंगल है 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए हमें आधार दे रखा है और लंब निकालना है,
तो हम यहाँ से टेन थीटा भी लगा सकते हैं और कॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि टेन होता है लंब बटे आधार और कॉट होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो हम टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और इक्वल लंब जो है, लंब जो होता है एंगल के सामने वाला होता है। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा BC और बेस जिस पर एंगल होता है। ठीक है, तो क्या यानी कितना है AB। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और AB का मान कितना है 30 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 BC बराबर हो जाएगा 30 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। BC बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। अब हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 30/√3 यानी 30/√3 गुणा √3 की हर और अंश में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 30√3, 3 या 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब 3 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 10, यानी जो BC की वैल्यू आई वो कितनी आई, BC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10√3 यानी 10√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख देना है, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं हम